फॉरेन कंपनीज धीरे धीरे इंडिया से साफ होती जा रही है। कड़वा है मगर सच है। कोविड-19 के बाद एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा है सिर्फ 0.3% से और डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड रिपैट्रिएशन बढ़ा है 18.9% से। इनफैक्ट इंडियन कंपनीज खुद दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका खुद का आउटवर्ड एफडीआई 2011-12 से डबल हो चुका है डॉलर की वैल्यू बढ़ने के बाद भी। इसका रीजन इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी। सबसे पहले एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस समझते हैं। एफडीआई किसी कंट्री में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं खुद का बिजनेस सेटअप करके, वहीं एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के जरिए स्टॉक्स खरीद के। कोविड-19 में सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के बाद एफडीआई को एक ऐसी कंट्री चाहिए थी जहां पे रेगुलेटरी कंप्लायंस कम हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो। इसलिए पोस्ट कोविड एफआई 21-22 में इंडिया में एफडीआई इनफ्लो 84.8 बिलियन से शार्पली गिरा और $71 बिलियन पहुंच गया। और वियतनाम जैसी कंट्रीज ने इस शिफ्ट का फायदा उठाया अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रेमवर्क के थ्रू। इंडिया में करेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 3 मेन स्ट्रक्चरल बैरियर्स है। नंबर 1 इज रेगुलेटरी इनएफिशिएंसी, जहां सेबी, आरबीआई और फेमा जैसे मल्टीपल रेगुलेटर्स होने की वजह से बिजनेस अप्रूवल्स और कंप्लायंसेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नंबर 2 इज पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंटली टैक्स और पॉलिसीज में चेंजेस होने की वजह से एफडीआई की लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिस्करेज होती है, जैसे हमने 2022 की ई कॉमर्स पॉलिसी में देखा था, जहां गवर्नमेंट ने फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज को गुड्स रखने से लेकर सेल करने तक की डायरेक्ट ओनरशिप पे रोक लगा दी थी, जिससे उन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और स्केलेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ा था। एंड नंबर 3 इज गवर्नेंस इनकंसिस्टेंसी, जहां स्टेट लेवल पे ही इतने शॉर्टेजेस और वेरिएशंस हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और ज्यादा वीकन होता जा रहा है। जैसे रिसेंटली यूपी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट यूपी नाम की एक एजेंसी बनाई गई, जिसके सीईओ खुद एक बिजनेसमैन से ब्राइब लेने के केस में पकड़े जाते हैं। इट लीड्स टू लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसके अलावा हरियाणा और कर्नाटका में जॉब रिजर्वेशन, जहां प्राइवेट कंपनीज को 75% एम्प्लॉइज सेम स्टेट के रखने पड़ेंगे। ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन स्टेट्स में अपना बिजनेस सेटअप करके किसी दूसरे स्टेट से हायर क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हायर नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो महाराष्ट्र में है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट है। नाउ एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। पीएम गति शक्ति, जहां 20,000 करोड़ के बजट के साथ इन 7 इंजन्स पे काम किया जाएगा। पीएलआई स्कीम, जिसमें फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उन्हें हैवी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ एफडीआई फेवरेबल नॉर्म्स भी सेट किए हैं, जिसमें कुछ सेक्टर्स में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिया है और सिंगल ब्रांड रिटेल सोर्सिंग नॉर्म्स को इरेज कर दिया है, जिससे फॉरेन ब्रांड्स भी इंडिया में अपने रिटेल स्टोर्स खोल पाएंगे और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना पाएंगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस पेज फॉर मोर सच कंटेंट।